वो सीरो सर्वे अगस्त व अक्टूबर 2020 को पहले करवाए गए थे, जिसमें पॉजिटिविटी पहले सीरो सर्वे में 8% आई थी और दूसरे राउंड में 14.8% आई थी। पॉजिटिविटी जब हम कहते हैं, हमारा अभिप्राय ये है कि कोविड आने के बाद जो मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी बनती है या वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, उसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। इस बार का जो हमने सीरो सर्वे करवाया है, हमने दोनों प्रकार की बनी हुई एंटीबॉडी को अकाउंट में लिया है। नेचुरल भी, यानी किसी को कोविड हुआ और नेचुरल उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, उसको भी हमने काउंट किया है। और वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी बनी, उसका स्पाइक्स प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, उसको भी हमने अकाउंट में लिया है। बहुत बड़ा सैंपल सर्वे साइज जो था 36,520 लोगों का ये सैंपल साइज था, जिसमें शहरी भी थे, ग्रामीण लोगों को भी कवर किया गया, महिलाओं और पुरुषों का भी अलग अलग किया गया और बच्चों का भी इसमें किया गया। जो तीसरे राउंड की ये जो हमने किया है, इसमें 76.3% की पॉजिटिविटी पाई गई है। हरियाणा में 76.3%। इसमें कुरुक्षेत्र जिला में सबसे ज़्यादा 85% पाई गई है और फरीदाबाद में सबसे कम 64.2% पॉजिटिविटी पाई गई है। फरीदाबाद के 14% सैंपल्स तो थे, वो इनकंक्लूसिव रहे, उसमें रिजल्ट नहीं आ सका। इसलिए हमने फैसला किया है कि फरीदाबाद का सीरो सर्वे हम दोबारा करवाएंगे। इसमें जो भिन्न भिन्न आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पुरुषों में 75.3% की पॉजिटिविटी पाई गई है और महिलाओं में 77.1% की पॉजिटिविटी पाई गई है। 6 से 9 साल तक के बच्चों में जो पॉजिटिविटी पाई गई है वो 69.8% है और 10 से 17 साल तक के बच्चों में जो पाई गई है वो 73.2% है। वैक्सीनेशन से जिन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है, उनमें 81.6% पॉजिटिविटी पाई गई है वैक्सीनेशन से। और जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं कि कोविड आया, ठीक हो गए, चला गया, उनमें जो एंटीबॉडी जो शरीर ने पैदा की हैं
वो 75.5% वो पाई गई है। शहरी क्षेत्रों में जो पॉजिटिविटी का रेट आया है वो आया है 78% का, और ग्रामीण में जो रेट आया है पॉजिटिविटी का वो आया है 75% का। ये जो हमने सारा सैंपल्स लिए और सारा टेस्टिंग हमारी एक ही लैब में हुई, हमने अलग अलग लैब्स में नहीं कराया, क्योंकि रिजल्ट वेरी कर सकते हैं लैब टू लैब अनुसार। पंचकूला सिविल अस्पताल की लैब में इन सारों की टेस्टिंग हुई है, जो एक बहुत बड़ा काम था। 36,520 सैंपल्स को टेस्ट करना एवरेस्ट पे चढ़ने के समान था, लेकिन हमारे स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके इसका रिजल्ट तैयार किया है, और जो इसका एनालिसिस किया है वो हमारा पीजीआई रोहतक के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने सारा इन रिजल्ट्स का एनालिसिस किया है, जिसमें डॉक्टर विनोद चहल हमारे बीच में आए हुए हैं। इन्होंने प्रमुखता से इस पर सारे पर काम किया है। कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर आर.डी. जैन, उन्होंने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया है, और डॉक्टर ध्रुव चौधरी जो कि हमारे नोडल ऑफिसर हैं कोविड के, उनका भी इसमें समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। तो सारा हो गया, सारा बोल दिया और चलो, ये तो कोई वो नहीं है। बाकी कोई आप कुछ पूछना चाहते हो? आंकड़ों का मतलब क्या निकाला जाए, हरियाणा पे कितना खतरा है, कितना खतरा टल गया, और ओवरऑल हरियाणा के लिए इसके आंकड़ों का मतलब? नहीं, देखिए, वैसे ये जो 76% की पॉजिटिविटी है, ये बहुत सुकून देने वाली है कि जो सुरक्षा कवच है वो 76% लोगों में बन चुका है। अभी हम और बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन का और तेजी कर रहे हैं। हम 2,47,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पहली डोज हम 1,74,02,749 लोगों को लगा चुके हैं, यानी जो एलिजिबल हरियाणा के निवासी हैं 85% लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं, और सेकंड डोज 73,02,559 लोगों को हम लगा चुके हैं, जो 35% है। अभी मैंने वीसी की है, सारे सीएमओज को हिदायत दी है कि अपनी पूरी ताकत सेकंड डोज लगाने में लगा दें, ताकि हम हरियाणा के हर एलिजिबल व्यक्ति को दोनों डोज लगा सकें। और सब जानते हैं कि 18 से नीचे आयु वालों को भी वैक्सीन केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दी हुई है। जल्दी ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इनको भी लगाएं। इस एंटीबॉडी बनने का मतलब ये है कि अगर कोई तीसरी लहर आती भी है तो वो कम नुकसान कर पाएगी। जिसमें एंटीबॉडी बन चुकी है, शरीर में खुद ताकत है उसके साथ लड़ने की। इसलिए हम चाहते हैं
कि हम हरियाणा के हर व्यक्ति को, अब तो सभी का हो गया, हम ये सुरक्षा कवच कोविड के खिलाफ दे सकें कि अगर कोई वेव आए भी तो वो इतनी घातक ना हो सके, इतना नुकसान ना कर सके और हम उसको अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकें। सर, सीरो सर्वे में क्या एक ग्रुप का भी ख्याल रखा गया है? क्या बच्चों की भी टेस्टिंग इसमें होगी? अब मैंने बताया ना जी, बताया आपको सारा। हाँ जी। और वैसे ये नोट हम आप सबको देंगे, नोट करने की जरूरत नहीं, सबको ही हम सर्कुलेट भी अभी कर देंगे। वो उन्होंने बताया ना पहले कि जिनको नहीं भी वैक्सीनेशन हुआ, अब बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उनको हुआ और ऐसे भी ठीक हो गए। केसेस हो सकते हैं कि उनको कोविड आया और चला गया और उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। फरीदाबाद में क्या कारण है कि जो ये रहा? नहीं, मैंने बताया कि उसके 14% सैंपल जो थे वो इनकंक्लूसिव रहे, किसी कारणों से उनका पूरी तरह से हम रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ सका, इसलिए फरीदाबाद को हम दोबारा करवाएंगे। एक सर, ये जो तीसरा आपका सर्वे है, तो पिछले जो 2 सर्वे थे इसमें और उसमें मतलब क्या पिक्चर क्या बन के आई है कंप्लीट कि भाई पहले क्या माहौल था? नहीं, अब पहले वाले में तो केवल 8% था और अब 76% है, यानी 76% लोगों में इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए अंदर एंटीबॉडी पैदा हो चुकी है, खुद के उससे लड़ने के लिए उनके अंदर शक्ति बन चुकी है, उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है 76%। जो रिपोर्ट आई है आपके पास, उससे क्या लगता है कि तीसरी लहर का आना ना के बराबर है? 70% एक बेंचमार्क माना जाता है, अगर एंटीबॉडी 70% आबादी में हो जाती है तो फिर तीसरी लहर या कोरोना की कम घातक होगी, कम घातक होगी। ये मतलब हरियाणा में ही तीसरा सीरो सर्वे हुआ और कहीं भी हुआ है? नहीं, बाकी प्रदेशों का हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि बार बार हम चौकस रहे और जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीसरा हमने करवाया है और ये जो इसका रिजल्ट है ये काफ़ी सुकून देने वाला है, तो बहुत एक्सटेंसिव सर्वे है। सुकून देने वाला है। सर, इसमें टोटल अपना कितना स्टाफ सर इसमें रोल रहा हो? 2200 इसमें 2200 हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ये सारा सर्वे करवाने में। इसमें टेक्निकली जैसे न्यूज़ का बताया कि इसमें ज़्यादा बताया है 77% फीमेल का। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब जो रिजल्ट आया सामने वही हमने आपको बताया इसमें। ज़्यादा मतलब आप इसका जो नहीं कर लेगा, मार्जिनल फर्क है, तो ज्यादा हमने तो जो हमारा और ये सारा रिकॉर्ड जो है ये सारा हमारा डिजिटलाइज्ड है, सारा हमारा इसका सिस्टम बनाया गया है और ये जो रिपोर्ट भी अभी रिलीज करेंगे ये NHM हरियाणा और हेल्थ हरियाणा की वेबसाइट पे डिस्प्ले अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। आप डिटेल्ड सर्वे में आप पढ़ सकते हैं जिसने पढ़नी हो, और ये जो मंत्री जी ने सारा दिया है ये 1 पेजर भी और साथ में इंग्लिश का भी हम सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। थैंक यू।